अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रमशीरियंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन करवाना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, और उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें मिस्टेक्स होती हैं। तो वो मैं आज कैटर करूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है मेकिंग सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। जैसे कि आपने बचपन से ये देखा होगा कि अलजेब्रा में ना इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं कि ना स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेकिंग सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। मैं आपको इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कैटर करोगे कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो आप स्टेप स्टेप जब करोगे ना, तो आपका वो क्वेश्चन इजी होता जाएगा। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नोट ये है कि जिस टर्म को आपने सब्जेक्ट बनाना है ना, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपने टर्म में क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि आपने उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो आपने वो पॉजिटिव रखनी है। ठीक है? इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो क्वेश्चन डिमांड्स के रीअरेंज दिस थिंग u is equals to t plus 4 to make t the subject, which means हमारे क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो टी है। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, क्योंकि यू तो सब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी ना, आपने जो सब्जेक्ट बनाना है दैट इज टी। अब इस टी को आपने ज़ाहिर है इस तरह से अलग करना है कि ये अकेला हो जाए। आपने इस बेचारे को ना अकेला करना है अभी फ़िलहाल। ये अपने दोस्तों-वोस्तों के साथ बैठा हुआ है, आपने ये अकेला करना है। उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ डिवीज़न में होती है ना, या मल्टीप्लिकेशन में होती है, सबसे पहले आपने वो रिमूव करनी होती है। ठीक है? तो आपने क्या करना होता है, रिमूव द नंबर और वेरिएबल व्हिच इज़ being divided or multiplied to the required subject। सही है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है ना, उससे जो भी चीज़ मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर हो या वेरिएबल हो, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर वो डिवाइड हो रहा है, तो आपने वो सबसे पहले ना उसको उससे अलग कर देना है। ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो डिवाइड हो रहा था, तो उसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देखो तो टी क्या है, पॉजिटिव है। सबसे पहले तो मैंने आपको टिप बताई थी ना कि आपने जो सब्जेक्ट जो है वो बनाना है, उसको आपने पॉजिटिव करना होगा। तो क्योंकि आप देखो तो टी ऑलरेडी पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देखो ऑलरेडी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होना चाहिए, जो आपने सब्जेक्ट बनाना है। तो अगर टी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो फिर आपने उसको चेंज नहीं करना, आपने उसको रिमूव नहीं करना, ना ही आपने उसको रीअरेंज करना है। सो इट रिमेन्स हियर। जो टी है वो रिमेन्स हियर। ठीक है? तो यहाँ पे हम दूसरे स्टेप पे आ जाएँगे, जो कि ये था कि अगर कोई भी नंबर या वेरिएबल उसके साथ डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको आप शिफ्ट कर दोगे। ठीक है? तो अब आपने क्या किया, u को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3u हो जाएगा और ये t प्लस 4 रह जाएगा। ठीक है? ये आ गया। अब क्योंकि t को हमें अकेला करना है, तो इसके साथ अब देखो ऐड या कोई अच्छा कोई और चीज़ तो मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रही, नहीं, कुछ भी और नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना होता है, t को क्या करना है, अकेला रखना है, और इस 4 को, ये जो प्लस 4 है हमारे साथ, इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3u, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा था तो वहां जाके माइनस हो जाएगा और ये t आ जाएगा। और क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते कि जो सब्जेक्ट बनाना है वो राइट साइड पे हो, तो आपने स्विच कर देना है। और स्विच करते वक्त सबसे पहली गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइंस चेंज कर देते हैं। साइंस चेंज नहीं करनी, कीप द साइंस सेम। तो आपने साइंस चेंज नहीं करनी, आपने जस्ट स्विच किया है। आपने क्या किया, स्विच किसको किया है, राइट और लेफ्ट को स्विच किया है।
मतलब ये जो पूरी राइट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगी और जो लेफ्ट साइड है पूरी राइट साइड पे आ जाएगी। सिर्फ ये डिफरेंस है, उसके लिए आपने कोई साइन चेंज नहीं करना। तो टी अगर इस तरफ आ जाएगा तो 3u - 4 इस तरफ आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों ये हमारा फाइनल आंसर है? क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि आपने टी को सब्जेक्ट बनाना है और टी सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बनाना मतलब टी की फॉर्म में आपने आंसर देना है, वेरिएबल्स कुछ भी हो, टी को अकेला करना है आपने यहाँ पे। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। मैंने इसका एक एग्जांपल लिया था ताकि सबसे पहले हम लोग इतना डायरेक्टली ना मुश्किल ना करें। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखो ना, तो इसमें क्या सब्जेक्ट बनाना है? इसमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। मतलब इस बेचारे को हमें अकेला करना होगा। अभी फिलहाल ये अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठा है, इसकी अम्मी उसको बुला रही है कि आ जाओ बेटा, घर आ जाओ। तो उसको अकेला करना है। ठीक है, तो अब एक्स को अकेला करना है, तो सबसे पहले तो जो आपने सब्जेक्ट बनाना है ना, मेक इट पॉजिटिव, क्योंकि अब ये नेगेटिव है, इसको आपने पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पे साइन इसकी के आप बोलोगे यार प्लस ही लग रहा है, लेकिन नहीं, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, अपने लेक्चर्स में बताया कि जो भी नंबर या वेरिएबल होता है ना, उसके लेफ्ट पे जो साइन होती है ना, वो उसकी अपनी साइन होती है। राइट इधर उधर आपने नहीं देखना, राइट वाली साइन उसकी अपनी नहीं होती, उसकी अपनी साइन लेफ्ट वाली होती है। तो एक्स की साइन अभी माइनस है, तो आपने इसको पॉजिटिव बनाना है। और पॉजिटिव कैसे बनाओगे? पॉजिटिव बनाने के लिए आपने पहले इस 5 को रिमूव करना होगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा, इस स्टेप 1 यही था ना कि आपने क्या करना होगा कि रिमूव करना है किसको? कोई भी चीज़ अगर वेरिएबल रिक्वायर्ड सब्जेक्ट से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, तो उसको आप चेंज कर दो और उसको आप शिफ्ट कर दो। तो y 5y हो जाएगा आप, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई होगा y से और 3 - 2x बच जाएगा। अब हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि इस 2x को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब 5y + 2x = 3 हो जाएगा। ठीक है? वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5y को आप उधर लेके जाओ, पर मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ ताकि जो न्यू हैं, जिनको इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी क्लास के स्टूडेंट्स भी मेरे लेक्चर्स ले रहे होते हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल होती है। तो आपने 5y + 2x = 3 लेना है, ठीक है? अब क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, तो अब बस आपने अकेला करना है। अब क्योंकि इसके साथ पहले एक चीज़ ऐड हो रही है, तो जब कोई चीज़ ऐड हो रही है, तो आप पहले उसको ले जाओ। 5y सॉरी 2x = 3 - 5y, ये क्योंकि ऐड हो रहा था तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, इसको हमने शिफ्ट किया है। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है कोई भी नंबर, तो अगर आपने उसको अकेला करना होता है, तो वहां जाके दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है। इस 2 को हमने इधर शिफ्ट करना है। तो इस 2 को उधर शिफ्ट करने का मतलब है कि अब यहाँ पे क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर है। x हमें सब्जेक्ट बनाना था x को, और हमने x को सब्जेक्ट बना दिया। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, लेकिन मैं डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चंस पे नहीं आती, इसलिए हमेशा मैं इजी क्वेश्चंस पहले करवाती हूँ। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट ले आएंगे। एग्जाम्पल ये भी बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे हम एक स्क्वायर लेके आए हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं फिर भी। तो अब आपने क्या करना है, रीअरेंज करना है इस फॉर्मूला को कि आपने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, अब एक्स आप देखो पॉजिटिव है, यही रहेगा। एक्स के साथ कोई चीज डिवाइड हो रही है, यस, एक्स के साथ 5 डिवाइड हो रहा है, तो 5 को हम शिफ्ट करेंगे। वहां शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है। उधर शिफ्ट करो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5y = 3x²। अब आप देखो, आप क्या करोगे? अगर x के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। 5y/3 = x²। और क्योंकि x पॉजिटिव था, तो हमने x को शिफ्ट नहीं किया, अभी हमने उसको यहीं पे रखा। और 3 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके डिवाइड हो जाए। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अच्छा पहले आप स्विच कर लो, क्योंकि ना कंफर्टेबल होता है बंदा अगर जो चीज सब्जेक्ट बनानी हो वो लेफ्ट साइड पे हो।
तो अगर आपकी लेफ्ट साइड पे होगी ना, तो हमने सिर्फ स्विच किया, उसके लिए हमें कोई साइंस, कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चेंज नहीं करनी होती। तो अब आपने क्या करना है, अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना और हमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो तरीका ये है कि आप क्या करो, यहीं पे कर लेते हैं इसको। तरीका क्या है कि ना आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लो। इसको हम रिमूव करने के लिए ना, टू रिमूव स्क्वायर, हमें स्क्वायर हटाना है ना, अगर क्यूब होता तो हमें क्यूब हटाना होता तो हम क्यूब रूट लगाते। अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड्स में ना हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, और रूट इसलिए लेंगे क्योंकि रूट और स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और तभी ये टू रिमूव होगा। तो इसको रिमूव करने का तरीका यही है कि हमने दोनों साइड्स में ना स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है और वहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेना है। अच्छा, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि ये कैंसिल क्यों हो रहा है? कैंसिल इसलिए हो रहा है कि आप इस चीज़ को देखो, रूट का क्या मतलब है? अगर ये यहाँ इसका मतलब है, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, ये हमारी पावर होती है, पावर 1/2, इसका ये मतलब है, ठीक है? और 1/2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएँगे। मतलब ये कि अगर हम इस स्क्वायर रूट को 1/2 लिखें, तो 1/2 और x की पावर 2 हो, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएँगे ना, इस तरह से लिख लो। इसको 1 सेकंड, x की पावर 2 थी और उसके बाहर आपने 1/2 लगा दी, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएँगे। इंडिसेस में भी पढ़ा था हमने ये कॉन्सेप्ट। तो इसलिए जब हम किसी चीज़ का क्यूब रूट, किसी का स्क्वायर हो, किसी का क्यूब हो, तो आपने कैंसिल करने के लिए ना उसका रूट लगा देना है। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड्स पे रूट लगाएँगे। दोनों साइड्स पे रूट लगाएँगे तो ये और ये रूट कैंसल हो जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विथ एक्स ओनली, और यहाँ पे आ जाएगा 5y/3। इसका हम रूट नहीं लेंगे क्योंकि ये नहीं हो रहा सिंप्लीफाई फर्दर, और पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर यहीं तक होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक स्क्वायर का कॉन्सेप्ट था, यहीं पे अगर क्यूब आ जाए या कोई भी नंबर आ जाए तो आप उसका रूट ले लो, तो वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा। इसका है क्वेश्चन ये, इस चीज का हमें क्या करना है कि ये सब्जेक्ट निकालना है। अब ये भी एक, क्योंकि वहां पे रूट था, वहां पे स्क्वायर था और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो उसका हम उल्टा करेंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये रिमूव करना है, टू रिमूव। अच्छा, ये भी आप लोगों को पता होगा ना कि अगर रूट के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो विच मीन्स कि वो स्क्वायर रूट है, और अगर यहाँ पे मेंशन्ड हो गए 3 है या 4 है तो फिर वो क्यूब रूट होता है, या ये हो, ठीक है? तो अब टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट, अब इस स्क्वायर रूट को अगर हमने रिमूव करना है तो क्या करना होगा, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब हम उल्टा करेंगे क्योंकि उसमें हमें स्क्वायर रिमूव करना था, तो हमने दोनों साइड्स पे रूट ले लिया, और अगर हमें यहाँ पे रूट रिमूव करना है तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लगा देंगे। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर ले लेना है। तो h/k का स्क्वायर ले लो और 3 का स्क्वायर ले लो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद h/k इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होता है 9। अब क्योंकि हमें किसको सब्जेक्ट बनाना है, k को, तो k का सब्जेक्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक आप इस k को ऊपर ना ले आओ, और k को ऊपर लाने का एक ही तरीका है कि आप उसको राइट पे शिफ्ट कर दो। राइट पे शिफ्ट करने का मतलब यहाँ पे k डिवाइड हो रहा है, वहां जाके वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू 9k हो जाएगा। h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9k। अब क्योंकि हमें k को सब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग स्विच करेंगे। क्यों स्विच, जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन कंफर्टेबल नहीं फील होता ना बंदा,
तो 9k इज इक्वल्स टू एच, हमने सिर्फ स्विच किया है। अब क्योंकि हमें k को सब्जेक्ट बनाना है तो k इज इक्वल्स टू एच अपॉन 9 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। k इज इक्वल्स टू एच अपॉन 9 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सेम कॉन्सेप्ट था जो लास्ट क्वेश्चन में था, बट यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने कहा एक स्क्वायर रूट के साथ भी कर दो। अब स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ पावर हो, फिफ्थ पावर हो, जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ना टेढ़ा क्वेश्चन है। तो मैंने पास पेपर से वो क्वेश्चंस के कैटर करने की कोशिश की है जिनमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता हो। अब क्वेश्चन सेज कि गिवन दैट t is equals to 2 pi l upon g, express g in terms of pi t l। अब हमें g को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हमें g को सब्जेक्ट बनाना है तो उस बेचारे को हमें अकेला करना होगा अभी। उसकी अम्मी उसको बुला रही है, उसके अब्बू उसको बुला रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें जी को करना है और आंसर, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि आपने अपना आंसर में एक्सप्रेस करना है इसको इस फॉर्म में। इस फॉर्म का मतलब है कि आंसर में आपके पास पाई अवेलेबल होना चाहिए, टी होना चाहिए और एल होना चाहिए। मतलब आपने ये क्यों गिवन है, क्योंकि एक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्मार्ट स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर उनका आंसर डिफरेंट आता है। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पाई की वैल्यू पता हो और आंसर में पाई का जिक्र हो, वो वैल्यू ना पुट करें, उनको मजा नहीं आता। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, एग्जामिनर ने उन स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए ना उसने अपने एग्जाम में क्वेश्चन में जो है ना एक चीज ऐड कर दी कि आपका आंसर इस फॉर्म में हो। मतलब पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, सिर्फ पाई को पाई की फॉर्म में रहना है, उसको उसकी वैल्यू नहीं देनी। तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपने देखा कि आपने क्या है, एल अपॉन जी, जी को बनाना है आपने सब्जेक्ट। तो अब सबसे पहले, क्योंकि जी जो है ना अभी फिलहाल उसके साथ है, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इस रूट को रिमूव करना है। लेकिन रूट को रिमूव करने के लिए ना पहले आपने रूट को अकेला करना होता है। पहले आपने इस रूट को अकेला करना है। तो सबसे पहले आइसोलेट थिंग्स, isolate things with square root over them, with square root ओवर दैम। अब जो भी स्क्वायर रूट के साथ उनकी चीज़ है ना, उसको मतलब उसको जो सब्जेक्ट है ना उसको आपने आइसोलेट करना है ऑब्वियसली। तो अभी क्योंकि सब्जेक्ट हमारा रूट के अंदर है तो आपने उसको आइसोलेट करना है, तो उसके साथ अभी 2 पाई है, तो क्योंकि 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू एल अपॉन जी। अब हमने सबसे पहले इसको आइसोलेट कर दिया रूट को। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने पहले लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, अब क्या करेंगे क्योंकि हमें रूट हटाना है ना, तो इसको रूट को हम रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर लगा देंगे। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे आपने ना स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे भी आपने, सॉरी, यहाँ पे भी आपने स्क्वायर ले लेना है और यहाँ पे भी स्क्वायर लेना है। और स्क्वायर लेने का मकसद यही है कि आपने रूट को कैंसिल आउट करना है। और यहीं पे अगर स्क्वायर होता तो हम रूट ले लेते, तो कैंसिल कर देंगे इसको इसके साथ। अब अगर आप देखो तो टी का स्क्वायर क्या होता है, आपने इसको अलग अलग लिख लेना है। टी का स्क्वायर होता है टी स्क्वायर, और 2 पाई के स्क्वायर में स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर लिखते हैं जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपने कोफिशिएंट को बेचारे को ना अलग नहीं करना है। स्क्वायर का मतलब है ये इस 2 पे भी अलग से स्क्वायर लगेगा, पाई पे भी स्क्वायर लगेगा। तो 2 का स्क्वायर तो हमें पता है ना, वो 4 है, और पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा एल अपॉन जी। ठीक है, एल अपॉन जी आ गया। अब क्योंकि हमें जी को आइसोलेट करना है और जी नीचे बैठा हुआ है, तो अब जो नीचे बैठा हुआ है ना उस बेचारे को आपने ऊपर लाने का एक ही तरीका है कि आप उसको उस तरफ ले जाओ। उस तरफ लेके जाने का मतलब है क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मतलब ये जी टी स्क्वायर अपॉन
फोर पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल। यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जी को उधर लेके जाना है, तो बाकी चीज़ें हम उधर ले जाएंगे, लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लो। आपने बस ये सोचना है कि आपने जी को अकेला करना है और जी नीचे, क्योंकि जिस चीज़ को सब्जेक्ट बनाना है वो ऊपर होना ज़रूरी है। तो अगर वो एक साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के लिए होगा क्योंकि उसको ऊपर लाना है हमें। तो अब जी को हम ऊपर ले आए, तो जब जी को हम ऊपर ले आए ना, तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और हमने यही देखा कि अगर कोई चीज़ सब्जेक्ट के साथ डिवाइड हो रही है तो वो वहाँ उसको हम अलग करेंगे और उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएँगे, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरी साइड पे जाके। तो 4 पाई स्क्वायर जो है ना डिवाइड हो रहा था, तो हमने उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पे एक और है, अब जी अभी भी अकेला नहीं हुआ, उसके साथ टी स्क्वायर जुड़ा हुआ है। इस टी स्क्वायर को भी आप निकालो, तो यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 पाई एल, इसको हम इस तरह लिख, पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें जी की फॉर्म में आंसर चाहिए था। और यहाँ पे हम लोग, आपने याद से पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, ये पाई पाई ही रहेगा। डू नॉट इंसर्ट वैल्यू ऑफ पाई। मैंने कहा ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पाई की वैल्यू, पाई को देख के ओवर एक्साइटमेंट आ जाती है कि यार इसकी हम वैल्यू पुट करें, तो वो आपने नहीं करनी। याद से आपने उसका क्या करना है, पाई की वैल्यू की जगह सिर्फ पाई ही लिखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई टी और एल की फॉर्म में होना चाहिए हमारा जी। तो पाई पाई की जगह होना चाहिए, एल एल होना चाहिए। और हाँ, कभी कभी वो क्वेश्चन में उस वेरिएबल की ना वैल्यू बता देता है, फिर सॉल्व करने को कहता है, तो तब करना है आपने, वैसे नहीं करना। ठीक हो गया? अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी ना पास्ट पेपर्स का ही है, और मुझे लग रहा था कि इसको ना करने की नीड होगी। वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था। कुछ इस तरह से कि हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, और स्टूडेंट्स देख के थोड़ा-सा ना घबरा जाते हैं कि यार ये कैसे होगा? ये अजीब-सी लग रही है। तो आपने क्वेश्चन को ना, मैथ्स का यही रूल है, क्वेश्चन को ना देख के नहीं घबराना। आपने जो आता है ना, आपको जो आता है आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। जितना आप उस क्वेश्चन को ईज़ी बनाओगे ना, तब आपको समझ आएगा कि हाँ यार, अब हो सकता है मुझसे ये क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले आप देखो तो, क्योंकि बीच में माइनस साइन है ना, तो आपने एलसीएम लेना होगा इसको। आप इसको सॉल्व करना शुरू करो, जो आ रहा है। सबसे पहले माइंड में जो आ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, वैसे करो। तो मेरे माइंड में तो यही आ रहा है कि यार इन दोनों को मैं माइनस कर दूं, क्योंकि मैं इसको वहां लेके नहीं जा सकती जब तक ये एलसीएम नहीं निकलेगा। तो एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स को x-5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस आ जाएगा, और 3 को x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले नंबर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये x+2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x-5 से हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या आएगा? नीचे हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है। एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 6। यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक होती है ना, इसकी होती है, इस बेचारे माइनस को ना कोई देखता नहीं है। थ्री थ्री है, तो थ्री के साथ आपने माइनस साइन लाजमी देखनी है। तो अगर यहाँ पे माइनस साइन है, तो विच मीन्स कि माइनस जो है वो ब्रैकेट के साथ माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट थ्री नहीं हो रहा। तो इसलिए आपने ये जहन में रखना है कि सिर्फ थ्री मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ब्रैकेट के साथ, माइनस भी हो रहा है। तो यहाँ पे लोग ना प्लस लिख देते हैं, यहाँ तो वो माइनस लिखते हैं लेकिन यहाँ प्लस लिख देते हैं, तो फिर ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है? तो आपने ये ज़रूर देखना है। उसके बाद नीचे हम इसको एज़ इट इज़ रखते हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, शायद कैंसलेशन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे इक्वल्स टू 4 भी था। ये मैंने भी अभी तो इग्नोर किया, बाद में ऐसा होता है ना, बंदा करते-करते भूल जाता है कि यार ये 4 भी था और सारा आंसर गलत आ जाता है। तो ये आपने साथ-साथ लाज़मी लिखना है, ठीक है? अच्छा, अब आपने यही मैंने चीज़ बताई कि डोंट सॉल्व
ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ना ये चीज़ें भूल जाता है। तो जब वो मेरे लेक्चर्स रिवीजन के लिए फिर देखेगा ना, तो ये छोटी-छोटी नोट्स होंगी, या अगर आप अपनी नोटबुक में नोट्स बना रहे हैं, तो ये छोटे-छोटे नोट्स आपको रिवीजन करते वक़्त ना बड़े काम आएँगे। डोंट सॉल्व अंटिल यू रियलाइज़ नथिंग इट्स बीन कैंसल्ड। ऊपर वाली कोई भी जो है वो ऐसी वैल्यू नहीं आ रही कि वो कैंसल नहीं हो रही नीचे से, तो फिर आप सॉल्व करो, वरना इसको अब तब तक सॉल्व ना करो जब तक आपको क्लियर उसका ना पता चले। अब क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा माइनस 6। अब आप देखो यार, ये थ्री टर्म्स आ गए ना, तो विच मीन्स कि ये चीज़ ना आपस में कैंसिल तो ऊपर वाले से नहीं होनी। तो ये आप सॉल्व कर लो। एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। ठीक हो गया। अब इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये मैं यहाँ से इक्वल्स टू साइन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 एज इट इज। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 4। अब हमें थ्री टर्म्स की फॉर्म में लेके आना है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है ना, तो आपने सॉल्व करना है। बस आपने ये नहीं सोचना कि यार ये पता नहीं कैसे आएगा, आप सोचो नहीं ज़्यादा, बस आप सॉल्व करते जाओ जितना आ रहा है। अब हम इस चीज़ को ना, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, माइनस 10 था ना, माइनस 10। माइनस 10। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 40। ये हमने बस मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ। अब जो सेम है उनको आपस में करें। 4x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होगा, एक्स को हम उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर को, बल्कि हम सब चीज़ उधर लेके जाते हैं ना, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो हम ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 12x अपनी जगह रहा, ये माइनस 8x वहाँ जाके प्लस 8x हो जाएगा, ये माइनस 40 अपनी जगह रहेगा, ये माइनस 6 यहाँ आके प्लस 6। हमने साइड मतलब इन इस पूरी चीज़ को हमने इस तरफ शिफ्ट किया है बेसिकली, और उसके लिए साइंस चेंज होंगी। तो क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x रह गया माइनस 4x, और माइनस 40 प्लस 6 रह गया माइनस 34 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप देखो तो आपके पास यही आंसर अचीव हो रहा है, यही चीज़ आ रही है, और यही हमारा आंसर है, यही जो चाहिए था। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ रीअरेंजमेंट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, एक्सपेंशन करनी है कहीं पे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना, वो करने से पहले ही हार जाते हैं और वो आगे सॉल्व करना नहीं चाहते। तो कभी-कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देता है जो हम नहीं पढ़ाते हैं आपको, जो सिलेबस में नहीं होते, जिसकी प्रैक्टिस हम नहीं करते। लेकिन वो बहुत सिंपल होते हैं। आपने कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़हन में रखनी होती हैं, जिनके नोट्स आपने बनाने होते हैं। बाकी सारी चीज़ें ऐसी अननोन आती हैं पेपर में। तो इस तरह की जो अननोन होती है ना, उसमें आपने सबसे पहले क्वेश्चन को देख के जो आ रहा है आप करना सॉल्व करो। बाकियों में तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस में पता होता है क्या करना है, एक-एक स्टेप पता होता है। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपने बस ये नहीं सोचना कि यार मुझे नहीं आ रहा, जो देख के जो समझ आ रहा है करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन इजी होता जाएगा, इजी। अब यहाँ पे मुझे तो नहीं पता था, मैंने इसमें रट्टा तो नहीं लगाया हुआ था कि मुझे इसको एक्सपैंड करना होगा, इसको मुझे यहाँ तक लेके आना होगा, फिर मैं इसको इधर लेके जाऊंगी। मुझे तो ये रट्टा थोड़ी लगाया हुआ था मैंने कि इसको इस तरह करना है, उस तरह। मुझे बस इतना पता था कि मुझे जो आ रहा है मैं करती जा रही हूँ। तो जिस तरह एक-एक स्टेप आप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आपको एंड सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और आप जब सॉल्व करते हो ना, आपको आइडिया होता है कि आप सही साइड पे जा रहे हो या फिर आप कुछ और कर रहे हो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि करते-करते आप कहीं और पहुँच जाते हो। तो वो भी आपने ना माइंड में रखना है, और ये सब, सब मैथ्स में प्रैक्टिस से ही आता है। बगैर प्रैक्टिस से आप कुछ नहीं कर सकते। आप नोट्स को देख के नहीं कर सकते कुछ भी।
सो आज का जो हमारा लेक्चर था वो मेकिंग द सब्जेक्ट था। बहुत इजी टॉपिक है, इसको काफ़ी टीचर्स तो करवाते भी नहीं हैं क्योंकि ये बहुत, खासकर जो ओ लेवल्स इस साल अपेयर कर रहे हैं उनको इस चीज़ का बहुत आइडिया होता है। लेकिन जो लोअर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स हैं वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। तो मेरे जो लेक्चर्स हैं ना वो हर किस्म के स्टूडेंट्स के लिए हैं। इट्स नॉट जस्ट कि जिनको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है उनके लिए या जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए। मिक्स है, जिनको ये आता है वो स्किप कर दें, जिनको नहीं आता वो देख लें। So this was from my side today. Thank you so much. Allah Hafiz. We'll meet in the next class.